हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। बदरपुर बॉर्डर पे है, मतलब फैजाबाद का बॉर्डर पड़ता है। ये देखिएगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फैजाबाद का बॉर्डर है। भैया जी हट जाओगे एक बार। फैजाबाद का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ सामने देख रहे होंगे, वहाँ लिखा हो रहा है फैजाबाद। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े। देखिएगा, कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें, ये फैजाबाद बॉर्डर पड़ता है। तो देखिए, तमाम साथी दिखाने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर पे हैं। यहाँ पर इन ऑटो ड्राइवरों पर और खासकर आपको बता दूं प्रधान पर आरोप लगते हैं कि भैया यहाँ हजारों की ये वसूली कर रहे हैं, मतलब सीधा अवैध उगाही कर रहे हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या वजह है भैया जाने कि अगर अवैध वसूली ऑटो ड्राइवरों से कर रहे हैं, 15-15, 20-20 हजार अब रुपये अवैध वसूली कर रहे हैं, तो क्यों? भोपाल जी सीधा सीधा आप पे आरोप लग रहा है, ऑटो स्टैंड पर खड़े हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं आप। सीधा आरोप लग रहा है 15-15, 20-20 और 30-30 हजार रुपये की अवैध उगाही कर रहे हैं ऑटो ड्राइवरों से। सर, मैं आप पहले मीडिया को नमस्कार करता हूं। मैं फरीदाबाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 1476 संबंधित CI2 उस ऑटो यूनियन का प्रधान हूं। और प्रधान वैसे नहीं बना हूं जी मैं। एक ड्राइवरों ने इलेक्शन होता हमारा, तो इलेक्शन में इन्होंने चुन के मुझे प्रधान बनाया। अब वो तो ड्राइवर ही बताएंगे कि भाई मैं क्यों तो प्रधान बनाया हूँ। अगर मैं सही होऊंगा तो ही प्रधान बनूंगा ना, अगर गलत होऊंगा तो प्रधान नहीं मानेंगे। पैसे की उगाही का आरोप है, पहले इसका जवाब दीजिए, पूछूंगा इनसे भी। पैसे की उगाही का जो आरोप लगाया वो गलत लगाया सर। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम था उनका जो आरोप लगा रहे थे कल? उनका नाम है अहेरिया। अच्छा जी, वो आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ टिकने नहीं दे रहे, आप उनसे 20 कभी फाइनेंसर के द्वारा कभी 20,000 कभी 25,000, कभी आप दारू मंगाने का, कभी सिगरेट मंगाने का, खाना वाना मंगाने का, नॉनवेज मंगाने का आरोप लगाते हैं। क्या ऑटो ड्राइवरों को आप अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं आप? सर देखो, वो तो सच्चाई जो है, उनकी उम्र 73 साल की हो रही है, और जब आदमी बुढ़ापा आ जाता है ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा मत बोलिए, ये गलत मैसेज आएगा ना, गलत। आप अपनी जवाब रखिए, ये गलत मैसेज आएगा, क्योंकि आपके माँ बाप बड़े बूढ़े होंगे तो गलत जाएगा मैसेज, हमारे माँ बाप बड़े बूढ़े होंगे तो गलत मैसेज आएगा ये। तो मैंने इनको बुजुर्ग के नाते इनको एक टोकन नंबर दिया था। इनका टोकन नंबर था 71। आज 3 साल से वो चल रहे हैं, ठीक है जी। पर उनका जो रवैया वो गलत है। प्रशासन की बात नहीं मानना, यूनियन के जो संविधान में जो यूनियन के तहत नहीं चलना, सवारियों से उल्टा सुल्टा बोलना, 6 साल के बच्चे का किराया मांगना, एक बैग का किराया मांगना, और सवारी को अपनी जगह पर नहीं छोड़ना। अच्छा। अगर सवारी को बाटा जाना है तो वो बाटा कहते मैं पुल जाऊंगा, पुल पे उतारूंगा। अच्छा, तो सवारी मेरे से शिकायत करती है। हाँ, इसलिए उनको मैंने पहले जो गलती थी कई बार माफ करी। मैंने कहा जी आप गलत कर रहे हो। उनको शाम को देखना बंद हो जाता तो उनका ऑटो में पहले लगा के ड्राइवर से नंबर से पहले लगा के भेज देता। मैंने कहा बड़े बूढ़े हैं और अपने भाई पहले घर चले जाएंगे, बढ़िया है। पर वो जो उनके हम अच्छाई करते थे ना, उन्होंने उस अच्छाई को जाना नहीं। अच्छा। हाँ जी। अब उनको जब इन्होंने गलती पे गलती करी, जब गलती पे गलती करी तो आदमी कब तक सहेगा? तो आदमी जब तक सहेगा जब तक उसका एक धरवर होगा, लिमिट होती है। उन्होंने गलती पे गलती करे गए, हमने उनको फिर नोटिस दिया, पहले निकल नोटिस दिया उनको। अब भाई आप यूनियन के साथ अगर चलना चाहते हैं तो यूनियन के साथ सही चलोगे, आगे से गलती नहीं करोगे। उन्होंने बाकायदा नोटिस पे साइन भी करे थे और कहा था अगर भाई आगे से मैं यूनियन की और प्रशासन की तहत चलूंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। अगर मेरी कोई गलती हो, अगर मैं गलती करूं तो मेरा टोकन नंबर संस्था खत्म कर देना, ठीक है जी। उन्होंने फिर गलती करी। एक हमारे महेंद्र सिंह ट्रैफिक में थे, तो जैसे कोई यहाँ से अफसर गुजरता है, IPS हुए या कोई मंत्री हुआ, तो हमें ऑटो साइड में करने पड़ते हैं कि रोड खाली करना पड़ेगा, रास्ता खाली करना पड़ता था। तो उनसे बोला हुआ महेंद्र ने कि भाई पुलिस वाले ने जी ऐसे ताऊ जी आप ऑटो हटा लो, मंत्री जी आ रहे हैं। कह रहा मैं तेरी वर्दी खा जाऊंगा, तू कैसे हटा देगा मेरा ऑटो? तू उससे बदतमीजी, तेरी वर्दी खा जाऊंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। पुलिस वाले जो इनके बच्चे बीमार होंगे, बच्चे मरेंगे। उन्होंने मेरे से शिकायत करी। मैंने जाके बोला, मैंने कि जब सबके ऑटो हट गए हैं, जब सबके ऑटो हट गए हैं तो एरिया जी आप भी ऑटो हटा लो। कह रहा नहीं हटाऊंगा, तेरे कहने से नहीं हटाऊंगा। तू कौन होता? मैंने कि मैं प्रधान हूँ। प्रशासन को जवाब मुझे देना पड़ता है कि आपके जो स्टैंड है अब वहाँ पे भाई कोई भी
अगर कोई अफसर आ रहा है या कोई नेता आ रहा, तो आपको जगह, हर ट्रैफिक को जगह देनी पड़ती है, तो वो नहीं माने। दूसरे दिन हमने उनको, महेंद्र जी को बुलाया जो ट्रैफिक में थे, और अहेरिया जी को, और हमारा एक एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर है, वो केपी सिंह, हमारे यूनियन के अंदर। उन पर भी इल्जाम लग रहे हैं, उन आरोप लग रहे थे। हाँ जी, वो आए, आके ना सारी बात करी। यहाँ ड्राइवर को, यहाँ पे जनरल बॉडी हुई, जनरल बॉडी में इन्होंने माफी मांगी, इन्होंने, अहेरिया जी ने माफी मांगी, आगे से गलती नहीं होगी। इन्होंने दोबारा गलती करी तो दोबारा नोटिस दिया। अच्छा, इन्होंने जवाब भी दिया, उसमें ना तो इनके सहन थे। पैसे उगाई की बताओ, जो मैं पूछूं बार बार सवाल एक, पैसे उगाई फिर की- कौन करता? मैंने जनरली ऑटो स्टैंड, वहाँ पर ऑटो वालों से पूछा कि बॉर्डर पे उगाई होती है, कहाँ होती है, वो क्या कह रहे थे, वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल होती है, उगाई होती है। करता। कौन करता है फिर? आगे डीएस रोड पे है शिव कुमार दुबे जी का लड़का, वो सोटा लेके खड़ा होता और ऑटो में सोटा भी मारता और उगाई भी करता। अच्छा, हाँ जी, मैं भोपाल सिंह। अगर कोई ड्राइवर ये कह दे बाहर से भी, अगर हाँ 20 रुपए भी, अगर उगाई करता था, कोई पुलिस को शिकायत क्यों नहीं करते आपके भैया उगाई कर रहा है? सर शिकायत, अब जैसे अहेरिया जी हैं, जैसे अहेरिया जी हैं, जब मेरे पास थे तो ये देखो, ये पेपर जब मेरे पास थे तो दुबे की खिलाफ कंप्लेंट दे रहे थे। ये देखो अनिल विर्ज हमारे, ये देखो अहेरिया जी के, ये देखिएगा कंप्लेन भी दी हुई है, मतलब उन्होंने कंप्लेन दी थी आपने दुबे बुए के, जो यहाँ जो ड्राइवर है यहाँ के, हाँ जी, हाँ। मतलब एक चौहान है, कोई एक दुबे है, चौहान आप ये उगाई के, मतलब जो अनिल विज साहब गृह मंत्री थे, वो उगाई के आरोप के एक दे के आए थे लेटर हेड पर। अच्छा ठीक है। और जो चौहान है, दिनेश चौहान, वो अपने आप को सीआईडी का अफसर बताता है, उसकी फोटो देखो। मतलब ये तो किसी के साथ खड़े होकर भी फोटो खिंचवा ले, ऐसे कोई मतलब थोड़ी होता भाई जी। ये कैसे मान लें आप, कैसे मान लें? अहेरिया जी ने लिखा है ये बाकायदा। अच्छा, ये देखो अहेरिया ने लिखा है कि भाई चौहान सीआईडी का दल्ला है। नहीं भाई साहब, थोड़ा वर्ड को लिमिट लेके, ये लिखा हुआ जी, तो कुछ और वर्ड बोलिए आप, ऐसा वर्ड नहीं। ठीक है, बाकी ये दलाल है। ये ठीक है। हाँ जी, ये अहेरिया जी ने लिखा अनिल है। विज साहब को दिया है। दिनेश चौहान, शिव कुमार दुबे, ऑटो ड्राइवर पर जुर्म होने और अवैध वसूल करने के बारे में ये भी दे रखा, अनिल विज साहब को दे रखा है, अहेरिया जी ने ये भी दे रखा है। अच्छा साइन, अच्छा साइन है इसमें। हाँ जी, ये साइन है एक अहेरिया बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, आपको बता दूं अहेरिया कौन, मतलब भीम वासुदेव अहेरिया, इन्होंने कल आरोप लगाए थे, प्रदेश अध्यक्ष अपने आपको बताते हैं, इन्होंने आरोप लगाए थे। ये नीचे साइन है, या साइन वाले हिस्से को दिखाएगा, साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बताइए फिर अवैध वसूली का क्या चक्कर है? यहाँ से तो 25,000, 15,000, 20,000, और आप शाम के टाइम पे चिकन विकन मंगाते हैं, दारू और ये सारा करते हैं भैया, सिगरेट का, दारू का। एक बात सुनो, इंसान है, इंसान आप भी हो, ये ड्राइवर भी भाई हैं। अगर इनको बीड़ी पी लेते हैं, अगर बीड़ी पीने के लिए मना कर देंगे क्या? है? मैं अगर सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट पीऊंगा, अपने पैसे से पीऊंगा। आप इशारा करते हो कि आप ही मंगाते हो। अगर कोई ड्राइवर मेरे को अगर चाय ला के दे दे तो मैं चाय को मना कर दूंगा, बीड़ी पिलाने का अगर बीड़ी लगा के दे दे, बीड़ी के लिए मना कर शाम को दारू वारू का जो चक्कर है आपका? दारू सर मैं अगर पीता हूँ अपने घर पे पीता हूँ, मैं अपने घर पे पीता हूँ। मतलब सारे आरोप क्या कहना चाहे, बेबुनियाद? सारे आरोप बेबुनियाद है। और सर मेरे से ज्यादा अगर ये मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे ड्राइवर भाई हैं, ये आप उनसे पता कर सकते हो। कितना पैसा देते हो, सही बताना आप, यहाँ का मंथली कितना देते हो आप? यहाँ कोई मंथली नहीं ली जाती है सर। हाँ, यहाँ- पर्ची करते हो कि कुछ तो पैसा सर, जो है- टोकन वोकन का? यूनियन के संविधान के हिसाब से यहाँ 200 रुपए महीने की पर्ची कटती है CI2 के लिए। अच्छा, कितना पैसा देते हो? 200 रुपए महीना लगती, वो भी संविधान के हिसाब से, यूनियन के CI2 की तरफ से। वो ये झूठा वासुदेव अहेरिया ने झूठा आरोप लगाया है भोपाल जी पे, प्रधान जी पे, कि सिगरेट पीते हैं, दारू वो पीते कहते हैं कि ये जो गुलाम बना के रखते हो आप, वो झूठा, जो गुलामी करते हैं वही सही टिकेगा, वरना उसका टोकन कैंसिल। झूठा 130 ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर नहीं बोल सकता इस चीज को। वो सिर्फ वासुदेव अहेरिया ये सोचते हैं कि हमको कहीं, ये झूठा, कोई तो अहेरिया अध्यक्ष नहीं है, कोई भी यूनियन का नहीं है, ये गुंडा अक्त है, ये तो ऑटो बंद, डीजल बंद करवाए, पहले कटवा दिया, हमें गाड़ी दे दो एजेंसी से, अब ये कर रहा है जी हमें यूनियन हमें मिल जाए, भोपाल जी को हटा दिया जाए। अच्छा, प्रधान बनना चाहे? अहेरिया जी ने बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाए भोपाल प्रधान पे। हर 2 साल में जी उन चुनाव होते हैं, सब सम्मति से इनको प्रधान चुना गया है। अहेरिया जी की सोच ये है कि इनको भगा के मैं बैठूं,
तो जो पैसे वैसे आपसे लेते हैं, जो टोकन वोकन का चार्ज कितने का टोकन वोकन लेते हैं, वो कितने का फिर आपसे लेते हैं? पर्ची कटती है 200 रुपए की। उसके अलावा जो टोकन मिलता है उसका नहीं, टोकन कोई नहीं मिलता सर। टोकन के बाद जो पैसे दिए जाते हैं कोई पर्ची वो बेकायदा पर्ची है हम लोगों के पास वो तो मंथली है, मंथली आपका चंदा बंदा जो भी है, लेकिन जो टोकन के बच्चों में जो पैसे लिए कोई पैसा नहीं 200 रुपए के अलावा। टोकन के लिए मैं बताता हूँ सर, मैं 2 साल चल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को प्रधान जी बुला के कहा भाई तू टोकन तेरे को मिल जाएगा। जैसे कोई बंदा चला गया छोड़ के यहाँ से, उसका टोकन मेरे को दे दिया, वो दिया जाता। मैं चला जाऊंगा छोड़ के जी, मेरे को नहीं चलाना, तो ये किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। कोई गरीब आदमी कमा खा लेगा तो इसमें उनको दिक्कत क्या है? दिक्कत उनको ये है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। वो चाहते कि मेरे को अब तो उसी मिले। उन्होंने घर से बुलाकर डीजल गाड़ी कटवाई, मेरे भाई की तो सीएनजी गाड़ी भी कटवा दी थी, ब्लैक कलर की थी, इसलिए ये पर्ची कटती है जी। और उसके बाद इनको हर साल ये वाली पर्ची करती है जो बता रहे हैं 200 रुपए की करती है। मासिक चंदा, मासिक 20 रुपए मासिक चंदा सर, और सहायता फंड है, ये 200 रुपए की स्लिप है। ये हर टोकन नंबर की जो स्लिप होती है वो कटती है, और इसका जो हिसाब होता है। ये तो चंदा मंथली हो गया, बट टोकन जो देते हो उसका जो क्या एवज में क्या लेते हो? मैं बताता हूँ टोकन कैसे मिलते हैं। टोकन जैसे कोई आदमी अपने गांव चला जाता, उसका टोकन नंबर खाली होगा, तो उसको जैसे हमारे यहाँ जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं, जैसे आपको जरूरत है, अब भाई साहब लोग मैंने ऑटो ले लिया, और मुझे भाई बहन की ऐसे आपको अभी नहीं मिलेगा टोकन नंबर, जैसे यूनियन के हिसाब से जब भी टोकन मिलेगा। अब वो टोकन नंबर का 5 रुपये की एक फार्म भरता, 5 रुपये वाला फार्म, उससे टोकन मिल जाता। उस टाइम 2000 रुपए के आसपास भी आप ले लेते हो, मत आरोप था सर। ये मैं कह रहा हूँ ये झूठा आरोप है। अब ड्राइवरों को ये पूछ लो, हर एक ड्राइवर से पूछ लो, अगर मेरे पे ये गलत आरोप लगा हुआ, अगर मैं गलत हूँ ना, तो आप समझते हो सजा क्या होती है। अच्छा ठीक है भाई, वही है उसने साहब कहा है उन्होंने एरिया जी ने कि मैं गलत हूँ तो मेरा मुंह काला कर देना, आप गलत हो तो आप कर देना। जिसका मुंह पहले ही काला हुआ है तो वो क्या मुंह काला करवाएगा? अब मैं कहने नहीं चाहता कुछ ऐसे पारिवारिक संबंध में हुआ, ऐसे वहाँ नहीं जाना चाहता, पर मुद्दे की बात आ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप सर हमसे पूछे जाते हैं कि वासुदेव हरिया ये कह रहे हैं कि 15,000 या 2,000 या दारू या सिगरेट पीते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों के लिए एक 50 रुपए का सामान ले जाने में फल सोचता है, तो दूसरे आपको किसी को भी खिला सकता है, 1,500 रुपए खिला देगा। वासुदेव हरिया ने कितना खिला दिया किसी को, ये पूछना चाहता हूँ वासुदेव हरिया से। वो यहाँ सबको बोलता है ये तो ड्राइवर ऑटो ये हिजड़े हैं, ये कोई इसकी लैंग्वेज बोलने की है इसकी, यहाँ ऑटो वालों को बोलता है अहेरिया जी। सम्मान से आज उन्हें भी हम बताओ नहीं, उनको भी देखिए सम्मान से लीजिए, उनकी जाति अलग होती है। सारा हिसाब पता क्या, सारा हिसाब ये है, इन्होंने क्या नाम है इसका, पीके पे स्टैंड 4 ड्राइवर करके स्टैंड बना दिया। वहाँ से अगर इसको कुछ मिल रहा था ठीक है, और नहीं मिल रहा था उसके खिलाफ हो जाता। अगर जैसे बल्लमगढ़ बना दिया, पप्पन है वहाँ, अगर इसको महीने में कुछ देता था होगा तो ठीक है, और ना तो वहाँ पे भी पप्पन गलत है। ऐसे ही डबुआ हर जगह से बिगाड़ते हुए चल रहा, बाटा बल्लमगढ़ सब जगह। अब पहले कल तक इधर तो सही था, अब उनके साथ मिल गया तो गलत हो गया ये स्टैंड। अच्छा तो ये है। और तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अहिरिया ने जो आपका आरोप लगाया है सब बेकार है? मैं नहीं कहना चाहता सर, मैं नहीं गलत है सर, ये सारे आरोप लगाए हुए बेकार है। मैं नहीं कहना बिल्कुल गलत है, सरियाम गलत है ये हमारे एक अहिरिया जी एकदम गलत आरोप लगा रहा है, और इतने ईमानदार है कि हर साल उनको एक गाड़ी बजाज वाला फ्री में देता है अहिरिया जी को। जो आप क्यों ये आप तो उनसे पूछ सकते हैं। एक तो जब डीजल गाड़ी कटवाई तो उनको जो गाड़ी आपकी रिपोर्ट में देखा मैंने, दिखा रहे कि मेरे नाम से उनकी लड़की के नाम से फ्री गाड़ी मिली उनको। अच्छा हाँ, चलिए वो मिले वो कंपनी वाले जाने वो जाने। हाँ, तो ये यही काम करते हैं कि गाड़ी घर से उठवानी, जिसकी गाड़ी खत्म होगी है, पैसा तो ठीक है, नहीं तो सीधा कटवा देते हैं। ये एरिया का बाकायदा लिखा हुआ सेन है, जो डीजल के ऑटो एनसीआर से आरटीओ से कह देना, अब उसके परमिट बंद करवाए थे, और उसके बाद में फिर आरटीओ पे क्लेम लगा दिया कि भाई डीजल ऑटो बंद क्यों नहीं कर रहे। ये रहा जी भूरेलाल वहाँ से है जी, कुछ एरिया का इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये फरीदाबाद जो है ना पोल्यूशन ना हो, इस मारे जो डीजल के जो ऑटो आ रहे थे नए नए, उनकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर बंद कर दे, उनको ना दे, और सीएनजी ऑटो इसमें फरीदाबाद में लॉन्च करें। क्यों? एजेंसी वाले को फायदा होगा, सीएनजी ऑटो वाले, सीएनजी वाले एजेंसी वाले बैठे, तो इसीलिए इसको बना के और ऑटो ड्राइवरों को कटवाने के लिए इसको आगे करा था। अब जब सीएनजी ऑटो हो तो सेल ज्यादा होगी ना सर, जब सेल ज्यादा होगी तो क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो मिलता ही है ना सर। हाँ जी, तो इसका
ऑटो परिवार को लूटना और उससे झाड़ी लेना, ये इसका काम रहा है शुरू से। इसके पास एक इंदिरा कॉलोनी में मकान है, ऊपर किराएदार रहते ये हैं। वो अपना हो सकता है, पर्सनल नहीं जाऊंगा बार बार। आपके पर्सनल मैंने सवाल नहीं पूछा, ना पर्सनल आ जाऊंगा तो सर आपसे मुद्दों पर, ऑटो यूनियन पर और ये वसूली पर जो सवाल आरोप लगा उसकी बात पूछो। अगर मेरे पे आरोप लगाया सर तो ये गलत लगाया, बेबुनियाद लगाया। अगर मैं पैसे लेते हैं यहाँ पर यहाँ 200 रुपये महीने लगते हैं पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा भी टोकन वोकन के? नहीं 200 रुपये महीने ही लगता है। 200 रुपये पर्ची कलेक्शन, 200 रुपये पर्ची, और जो टोकन वोकन लेते हैं उस पर कुछ पैसा एक्स्ट्रा? कुछ भी नहीं, खाली पर्ची कटवाता 200 रुपये। तो चलिए ये है आरोप। कल जो आरोप आपको बता दूं, भोपाल यहाँ के प्रधान जो ऑटो यूनियन के प्रधान है यहाँ पर बदरपुर बॉर्डर के, उस पर जो आरोप लगाए, ड्राइवर बता रहे हैं, इतने सारे ड्राइवर बोल रहे हैं कि भैया एक भी पैसा नहीं लिया जाता एक्स्ट्रा। तो सीधा सीधा है कि अगर एरिया जी आरोप फिर किस बुनियाद पर लगा रहे हैं भोपाल सिंह पर कि भैया आगे प्रधान पर, क्योंकि ऑटो ड्राइवरों से मैंने पूछने की कोशिश की है कि भैया भले कितने रुपए लेते हो, तो सभी यही कहते हैं कि 200 रुपये जो पर्ची करती है वो ये है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। अपने आरोपों पर भोपाल सिंह ने साफ साफ कहा है, और जो ड्राइवर हैं यहाँ के साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार। और